सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज हम बायोलॉजी के टॉपिक में लेकर आए हैं जंपिंग जीन के बारे में। यानी कि जैसे जंपिंग जीन, एक जंप मीन्स कूदना और जीन मीन्स जानते हैं हम जीन। हम आज एक ऐसे जीन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इधर उधर जंप कर लेता है। तो इस जीन की क्या विशेषता है, इसके बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस जीन को किसने खोजा, किसने उसके विषय में बताया। देखिए 1940 के लगभग की बात है, मतलब इसके आसपास के नियर बाई ईयर्स हैं, जिसमें बारबरा मैकक्लिंटॉक ने एक रिसर्च की। अब रिसर्च करने के बाद बारबरा मैकक्लिंटॉक को ये पता चला कि कुछ ऐसे मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं जो एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर चले जाते हैं। यानी कि अभी माना एक क्रोमोसोम पर है, थोड़े समय बाद या किसी और रीजन की वजह से वो मोबाइल फॉर्म में आ जाते हैं, एक क्रोमोसोम से वो दूसरे क्रोमोसोम के पास चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि कुछ ऐसी चीज है जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैपेबल है। उन्होंने कहा कि जब ये एलिमेंट थे, यानी कि जब उन्होंने खोज की, तो उसके बाद अपने अपने थोड़े थोड़े करके उन्होंने अपने निष्कर्ष सामने रखे। उन्होंने कहा कि ये जो क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर जंप करने में या उनमें ट्रांसफर हो जाए, ऐसी इनमें कैपेबिलिटी है। अब मैकक्लिंटॉक क्या हुआ, लगातार वो अपना रिसर्च जारी रखती रही और उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर ये बताया कि कुछ ऐसे मोबाइल एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल्स हैं जो दूसरे तरीके के जेनेटिक फैक्टर्स में एक परिवर्तन लाते हैं या उनके बीच में कहीं एस्टैब्लिश हो जाते हैं, उनके बीच में कहीं स्थापित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जीन नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, यानी कि डिसरप्ट हो जाते हैं या कार्यहीन हो जाते हैं। ठीक है, अब कोई चीज कहीं पर ऐड हुई है तो उसकी वजह से कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर एक डिसरप्शंस दिख रहा था, यानी कि नॉन फंक्शनल एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। अब मैकक्लिंटॉक ने प्रयोग जब जारी रखा तो उन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना भारतीय मक्के को, यानी कि इंडियन मेज को। इंडियन मेज पर उन्होंने अपना अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जंपिंग जीन के द्वारा कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं, यानी कि कुछ जेनेटिक परिवर्तन होते हैं, और मक्के में प्रयोग करने के बाद ये पता चलता है कि जो मक्के में कुछ जेनेटिक परिवर्तन होते हैं, इसकी वजह से मक्के के दाने काले रंग के या उन पर कुछ धब्बे जैसे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से है? ये है जंपिंग जीन की वजह से। अब मैकक्लिंटॉक ने जंपिंग जीन ऐसा नहीं कि अभी खोजा था, उन्होंने इसके बारे में तो हालांकि बहुत पहले पता लगा लिया था, यानी कि इसके विषय में बहुत पहले आविष्कार कर लिया था। और लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम कोई चीज को शुरू करते हैं, कोई नई चीज खोजते हैं, तो हमें उसकी वैल्यू समझने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। उन्होंने क्या किया, जब इसके विषय में खोजा था तो इस काम के महत्व को बहुत बाद में, यानी कि जब मनुष्य की छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ई कोलाई के साथ इसको देखा गया, यानी कि जब छोटी आंत में इसके जो बैक्टीरिया होते हैं उसके साथ पाया गया, तो उन्होंने देखा कि कुछ मोबाइल एलिमेंट्स हैं, और ये मोबाइल एलिमेंट्स कहाँ पर हैं? इंटेस्टाइन में है। अब फिर नया प्रयोग किया गया। नया प्रयोग करने से एक निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य के या किसी भी उसमें सेल में, कोई भी सेल की हम बात कर रहे हैं, किसी भी सेल में, क्योंकि अगर मैं मनुष्य का नाम लूंगी, अभी आप सोचेंगे कि अभी तो मक्के का उदाहरण था, मनुष्य कहाँ से आ गया, तो कोई भी सेल की हम बात करते हैं। देखिए किसी भी सेल में एक निष्कर्ष ये आया कि डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं। ये हम जानते हैं कि डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं। तो यहाँ पर भी ये आया कि डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें ट्रांसपोजेबल बोलते हैं या जिन्हें ट्रांसपोजोन बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजोन। अब ये जो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, यही ट्रांसपोजोन्स होते हैं जो अपना स्थान बदल लेते हैं, एक क्रोमोसोम से वो दूसरे क्रोमोसोम पर आ जाते हैं। यही मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट एक तरीके का म्यूटेशन जेनरेट करते हैं, और ये म्यूटेशन नेचुरल टाइप का म्यूटेशन होता है, यानी कि एक प्राकृतिक उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन हम जानते हैं, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सडन जीन की एक्टिविटी से अपीयर होते हैं।
तो वो एक लंबा टॉपिक है। फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके का म्यूटेशन अपीयर होता है वो होता है एक नेचुरल म्यूटेशन, और इस नेचुरल म्यूटेशन की वजह से ही बहुत सारी आनुवंशिक विभिन्नताएं आती हैं, बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, या कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है, तो वो आते हैं। तो मैकक्लिंटॉफ जो थे उन्होंने ये खोजा कि एक ऐसा जीन है जो जंप कर लेता है और जंप करके दूसरे क्रोमोसोम पर वो पहुंच जाता है। चूंकि अपना स्थान बदल लेता है, एक सतह को छोड़कर दूसरे क्रोमोसोम पर अगर ये चला जा रहा है तो ये क्या हुआ, जंप। अब एक जीन की एक्टिविटी ऐसी थी तो उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, जंपिंग जीन। तो नाम से ही हमें अगर शब्द समझ लेंगे तो हमें इजी हो जाएगा। तो जो मैकक्लिंटॉफ थी उनका ये जो काम था बहुत ज्यादा सराहनीय था, और इस काम के लिए उन्हें 1983 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। तो एक छोटा सा टॉपिक आज के लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी मिलेंगे। आप सभी को सादर प्रणाम।